यूपी से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राज्य के संभल जिले में प्रशासन का एक ऐसा कदम जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। चंदौसी के नरौली गांव में आखिर प्रशासन को दो दो बुलडोजर लेकर क्यों उतरना पड़ा? कोर्ट की दहलीज से लेकर लेखपाल की पैमाइश तक क्या है इस ध्वस्तीकरण के पीछे की पूरी कहानी, रिपोर्ट के जरिए जानिए। संभल के चंदौसी तहसील का गांव नरौली। गुरुवार की सुबह यहां की फिजाओं में आम दिनों जैसी शांति नहीं थी। दो बुलडोजर गांव की तंग गलियों से होते हुए जब मदरसा बंजारी कुआं के सामने पहुंचे तो हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने मदरसे के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया। प्रशासन की ये कार्रवाई सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई। प्रशासन के मुताबिक ग्राम समाज की भूमि पर मदरसा बना था, जो पिछले 6 साल से संचालित था। शिकायत मिलने के बाद 8 सितंबर 2023 में लेखपाल ने संबंधित भूमि की पैमाइश करते हुए अवैध कब्जे की रिपोर्ट प्रेषित की। फिर जून 2024 में ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए, मगर मदरसा कमेटी के लोग एडीएम कोर्ट में अपील करने गए। फिर वहां से अपील खारिज होने के बाद धारा 67 के तहत मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। एसडीएम आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में 2 नायाब तहसीलदार और लेखपालों की टीम 2 बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और मदरसे के अवैध हिस्सों को ध्वस्त करवाया। मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए ध्वस्तीकरण से पहले मदरसे के बच्चों को गाँव की ही निजी भूमि पर चल रहे दूसरे मदरसे में शिफ्ट किया गया। प्रशासन के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर रसूख की इमारतें अब टिकने वाली नहीं है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता गजराम का रुख करना चाहेंगे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। गजराम, अगर बात करें जिस तरीके से डबल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जनपद संभल के चंदौसी क्षेत्र का मामला है, जहां बनियाखेत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये नगर पंचायत है नरौली। वहां पर ये अवैध तरीका से, आपको बता दें कि जो गड्ढों की जमीन पर मदरसा बना हुआ था, उसके लिए प्रशासन ने चिन्हित किया था, पहले नोटिस दिए थे। इसके बाद आज कार्रवाई हुई है। ये डाटा संख्या 16-33-36 का मामला है। 225 वर्ग मीटर जो क्षेत्र है उस पर यह अवैध निर्माण किया गया था, तो उस पर 67 की जो कार्रवाई हुई है उसको देखते हुए जैसे आज बुलडोजर पहुंची, तहसील प्रशासन पूरा था, एसडीएम के साथ ही 5 थानों की फोर्स भी वहां पर मौजूद थी कि सुरक्षा के तौर पर देखा जाए तो वहां पर पीएससी तैनात की गई थी, किसी भी प्रकार की कहीं कोई हिंसा ना हो उसको देखते हुए फोर्स भारी संख्या में तैनात कर दिया गया था। इसके बाद 2 बुलडोजर पहुंची थी। 2 बुलडोजर पहुंचने के बाद ही वहां पर हड़कंप मच गया, जिसके अंदर जो सामान था मदरसे के अंदर, वो सामान उपस्थित लोगों ने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में 2 बुलडोजरों ने उसकी दीवार तोड़ना शुरू किया और वहां पर जो अवैध तरीका से जो बनी हुई बिल्डिंग थी उसके लिए तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मदरसे के साथ ही 7-8 जो मकान है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं अवैध निर्माण के तहत। तो सब पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। यहाँ बात करें तो जनपद संभल की जहां जहां पर जो भी भूमि है अवैध निर्माण करके जो मकान बनाए गए या मदरसा बनाया गया या मस्जिद बनाई गई है, तो लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से और बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में गजराम अगर बात करें तो कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में ध्वस्तीकरण का जो आदेश था वो जून 2024 के आसपास जारी कर दिया गया था, लेकिन ध्वस्तीकरण का एक्शन देखने को मिला है फरवरी 2026 के आसपास। लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या समय दिया गया था या फिर कोई और कारण रहा कि जब 2024 मिड के अंदर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ तो 1.5 साल बाद एक्शन क्यों देखने को मिला? जी 24 में भी एक बार नोटिस दिया गया था और पिछले माह भी दिसंबर में भी नोटिस दिया गया था। इसके बाद लोगों ने फिर भी
कोई वो नहीं है यहाँ पर सक्रियता दिखाई। इसके बाद शासन के लिए जो भी प्रशासन है यहाँ पर लेखपाल की टीम और एसडीएम आशुतोष थे, मौके पर पहुंचे। मौके पर जैसे ही बिल्डोजर पहुंची और बिल्डोजरों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इससे पहले उनसे कहा गया था कि अगर आपका कोई सामान है तो इसे निकाल लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर बिल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो इसको जैसे ही बिल्डोजर दोनों पहुंचे थे और गांव में पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल उस क्षेत्र गजराम, में जिस जो तरीके मोहल्ला से था, प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है उससे योगी सरकार का सख्त संदेश जो आता हुआ कि किसी भी तरीके के अवैध कब्जे को उत्तर प्रदेश में अब जगह मिलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।